एक लास्ट सवाल। ये वीडियो मतलब आपका जो फेस है वो आएगा उस पे, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कहाँ आएगा? तो का कैसे सब बढ़िया ना। देखिए इस वीडियो में ना हम एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला एक्सिस बैंक, कौन सा कार्ड भूल गए, हाँ तो एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला एक्सिस बैंक का जो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। अब चूंकि इस साल में कई सारे चीज बदले गए हैं और उन बदलाव के साथ जो बेनिफिट्स हमें परोसा जा रहा है यानी दिया जा रहा है, वो बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए क्या ये कार्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। एंड देन फिर आप डिसाइड कर पाएंगे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिए और मेरा नाम है जयकांत। सबसे पहले आता है वेलकम बेनिफिट विथ टर्म्स एंड कंडीशन। अर्न 100% वैल्यू बैक ऑन फ्यूल। इसमें आप अप टू 1250 एज रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं ओनली वंस, यानी सिर्फ एक बार। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो जान लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ फ्यूल परचेज पे ही अवेलेबल है। दूसरा कंडीशन है ओनली फर्स्ट फ्यूल ट्रांजेक्शन परफॉर्म, यानी 30 दिन के अंदर आपको जो पहला ट्रांजैक्शन करना है, फ्यूल का जो पहला ट्रांजैक्शन होगा, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इस ऑफर के लिए। देखिए ये जो वेलकम बेनिफिट है, इसका कैलकुलेशन प्रोसेस समझ लेते हैं तो फिर आपको क्लियर हो पाएगा कि ये जो दिया जा रहा है एज रिवॉर्ड पॉइंट, ये किस तरह से आपको मिलने वाला है और ये किस तरह से काम करता है। देखिए प्रत्येक 1 रुपए के खर्च पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 250 रुपए तक होगा। अब यहाँ पर अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू इन रुपीज में देखा जाए तो 20 पैसे होता है, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट बराबर 20 पैसे। मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है, एक्टिवेट वगैरह सब हो जाता है। एंड देन एग्जांपल नंबर पहला, जिसमें आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, ये आपका पहला ट्रांजैक्शन होगा। फिर जाकर कुछ दिन के बाद आपका दूसरा ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें आप 400 रुपए का फ्यूल डलवाते हैं। अब यहाँ पर जो एज रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, आपके फर्स्ट फ्यूल ट्रांजैक्शन पर ही मिलेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का पहला ट्रांजैक्शन किया है तो 100 रुपए इंटू 5 यानी 500 एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। अब इसको एग्जांपल नंबर 2 से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप पहला ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि 200 रुपए का, मान लेते हैं आप कुछ शॉपिंग वगैरह किए और ये आपका पहला ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन आप करते हैं 150 रुपए का, जिसमें आप फ्यूल डलवाते हैं। और फिर तीसरा ट्रांजैक्शन आप करते हैं जिसमें 230 रुपए का आप फ्यूल डलवाते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा 3 ट्रांजैक्शन हो जाता है जब हमें कार्ड रिसीव हुआ। अब यहाँ पर जो एज रिवॉर्ड है वो आपको फर्स्ट फ्यूल ट्रांजैक्शन पर मिलेगा, लेकिन आपका जो पहला ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन शॉपिंग हुआ था, तो उस ट्रांजैक्शन पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपका सेकंड ट्रांजैक्शन जो कि फ्यूल ट्रांजैक्शन था 150 रुपए का, वो एज अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर 150 रुपए इंटू 5, तो ये हो जाता है आपको 750 एज रिवॉर्ड, जो कि आपको मिलेगा। वहीं अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला ट्रांजैक्शन आप करते हैं 500 रुपए का, जो कि पेट्रोल आप डलवाते हैं यानी फ्यूल डलवाते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन आप करते हैं 200 रुपए का और ये भी आप फ्यूल डलवाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है जो कि 500 रुपए का हमने किया है, उस पहले ट्रांजैक्शन पर हमें क्या मिलेगा, एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 250 रुपए तक ही आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 500 पर नहीं मिलकर सिर्फ 250 इंटू 5 यानी 1250, जो कि मैक्सिमम एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको 1250 एज रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ये आपका विद इन 30 डेज के अंदर होना चाहिए, तभी आप एज रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर पाएंगे आपके पहले ट्रांजैक्शन पर। स्टार्टिंग में हमने एक और चीज कहा था कि ओनली वंस, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको मिलेगा। तो आपको सोच समझ के कैलकुलेशन वगैरह करके उसके बाद फिर फ्यूल ट्रांजैक्शन वगैरह फलाना दिन का, बाकी आप समझदार हैं। दूसरा जो बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाता है वो है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट एट एनी IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्यूल आउटलेट। देखिए भैया, इसमें ना आपको 4% का वैल्यू बैक मिलता है ऑन फ्यूल ट्रांजैक्शन। किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर जाएंगे और प्रत्येक 100 रुपए स्पेंड करने पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन नंबर पहला, जो आपका ट्रांजैक्शन है वो 400 से लेके 4000 के बीच में होना चाहिए। अगर 400 से कम का होता है या फिर 4000 से ज्यादा का आप करते हैं तो ये 4% का जो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। दूसरा कंडीशन है मैक्सिमम एलिजिबल स्पेंड पर कैलेंडर मंथ 5000 रुपीज, मतलब कि आप प्रत्येक महीने मैक्सिमम जो है 5000 रुपए तक का स्पेंड अगर करते हैं तो फिर आप ये 4% का जो वैल्यू पैक है वो मिल पाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट। बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो कि है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट एट ऑनलाइन शॉपिंग। इसमें आपको 1% का वैल्यू पैक मिलता है ऑन ऑनलाइन शॉपिंग, वो भी प्रत्येक 100 रुपए स्पेंड करने पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। बट इसमें भी जो है कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन नंबर पहला, आपका जो टोटल स्पेंड है मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम जो है 5000 रुपए के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको ये 1% का जो है बेनिफिट मिल पाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट। और जो सेकंड नंबर कंडीशन है वो सेम वही कंडीशन है जो कि बेनिफिट नंबर 2 में था।
मैक्सिमम एलिजिबल स्पेंड पर कैलेंडर मंथ 5,000 रुपीज। अब आता है चौथा बेनिफिट, जो कि है फ्यूल सरचार्ज वेवर। इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है, यानी छूट मिल जाता है। बट भैया इसमें भी है कंडीशन के मुताबिक जो आपका मिनिमम स्पेंड होना चाहिए फ्यूल पर वो है 400 रुपए और मैक्सिमम जो है 4,000 रुपए तक होना चाहिए, मतलब इनके बीच में। दूसरा कंडीशन आ जाता है मैक्सिमम छूट आपको 50 रुपए पर स्टेटमेंट साइकिल ही मिलेगा। मतलब कि जैसे आपने 4,000 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, उस पर आपको जो है 1% का वेवर मिल जाता है, 1% हो जाता है हमारा 40 रुपए के आसपास। और फिर से आप जो है यहाँ पर 4,000 रुपए का डलवाते हैं, जिस पर आपको 40 रुपए का और वेवर मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर वो 40 रुपए का वेवर ना मिलके सिर्फ 10 रुपए का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपको 50 रुपए पर स्टेटमेंट साइकिल, जो कि मंथली बेसिस पर होता है। समझ गए ना? बाकी समझदार है आप लोग। अब आता है पांचवा बेनिफिट। अब देखिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो उस पर ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी आपको देना पड़ता है। सेम टू सेम इस कार्ड पर भी आपको ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी लगता है, वो हम फी वाले सेक्शन में बात करेंगे। बट यहाँ पर एनुअल फी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 590 रुपए जीएसटी लगाकर देना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये 590 रुपए आपको ना देना पड़े, तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग इस चीज को बेनिफिट में जोड़ दिया गया है कि आप अगर टोटल खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 3,50,000 रुपए का करते हैं, तो फिर ये 590 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है, जो कि एनुअल फी के रूप में आपसे लिया जाता है। बट भैया इसमें भी ना एक कंडीशन छिपा हुआ है, एक नहीं दो वो। ये जो 3,50,000 आपका टोटल स्पेंड होगा अपने 590 रुपए को बचाने के लिए, इसके लिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो रेंट ट्रांजेक्शन होगा और जो वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन होगा, ये आपका इन अमाउंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अब इस चीज को आप दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऑल ईएमआई ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉवल, फी, चार्जेस एंड जीएसटी, इंश्योरेंस स्पेंड, टेम्पोररी क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ टेम्पोररी क्रेडिट फॉर अ डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वेवर। अगर ये ट्रांजैक्शन इस 3,50,000 अमाउंट में ऐड है, तो इन्हें माइनस करके जो आपका अदर स्पेंड होता है या फिर इसके अलावा जो इन कंडीशन में नहीं आते, उसको लगाकर ये 3,50,000 रुपए आपका टोटल स्पेंड होता है एक साल में, तो फिर आप ये 590 रुपए बचा पाएंगे, यानी आपको नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो अब आता है छठा बेनिफिट, इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन बुक माई शो। अगर आप बुक माई शो के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके मूवी टिकट बुक करते हैं, तो आपको अप टू 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके पर ट्रांजेक्शन पर मिलेगा। लेकिन भैया हमेशा की तरह इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन नंबर पहला, प्रत्येक कस्टमर मैक्सिमम डिस्काउंट 100 रुपए पर मंथ ले पाएंगे, बट इस ऑफर का एक एक्सपायरी डेट है, वो है 31 मार्च 2025। अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बार इनके वेबसाइट पर जाकर इस चीज को चेक कर लेना, अभी भी ये ऑफर है या फिर नहीं है, ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। अगला जो बेनिफिट यानी जो सातवां बेनिफिट है, वो है अर्न एज रिवॉर्ड लॉयल्टी पॉइंट। इसमें बेसिकली आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा आपके 100 रुपए स्पेंड करने पर अदर स्पेंड। फिर आता है आठवां बेनिफिट, जो है डाइनिंग डिलाइट बेनिफिट, जिसमें आपको 15% ऑफ मिलता है पार्टनर रेस्टोरेंट इन इंडिया। यानी इनके जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट है, तो उनमें अगर आप जाके खाना पीना वगैरह करते हैं, तो आपको 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इस ऑफर को थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 15% जो ऑफ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अप टू 500 रुपीज का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपका जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है, वो 2500 रुपए से शुरू होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वैलिड वंस पर कार्ड, यानी प्रत्येक एक कार्ड पर प्रत्येक एक महीने के लिए आपको जो है ये ऑफर का फायदा उठाने के लिए मिलेगा, यानी मैक्सिमम बेनिफिट अप टू ₹500 आप ले पाएंगे। और आखिरी में यानी लास्ट बेनिफिट आता है वेडनेसडे डिलाइट बेनिफिट। एवरी वेडनेसडे यानी प्रत्येक बुधवार को आपको कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें बेसिकली जो है इंस्टेंट सेविंग 15% ऑन फ्लाइट एंड होटल बुकिंग वाया ये क्या है भैया, गो मतलब जो भी है, तो उस पर मिल जाएगा। एंड देन मेक माई ट्रिप पर आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक और ऑफर है, वो है 10% ऑफ ऑन ऑर्डर वाया स्विगी एंड अमेजॉन फ्रेश। इसी में जो तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है, वो है 10% ऑफ अप टू ₹1000 ऑन तीरा। तीरा बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर आप मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, यानी जो भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी खरीदना चाहें वो आप परचेस कर सकते हैं यहाँ से। तो इस पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो। बट ये जो वेडनेसडे डिलाइट बेनिफिट है, इसका जो है एक एक्सपायरी डेट है, वो है 26 मार्च 2025। तो अगर 26 मार्च 2025 के बाद ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये जो वेडनेसडे वाला डिलाइट वाला जो बेनिफिट है, ये अभी भी वैलिड है या फिर नहीं है। ये आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पर जो है वहां पर मेंशन रहता है, इनका जो ये मतलब टाइमिंग है ये मेंशन है वहां पर। अब अगर आपको ये बेनिफिट जितने भी हमने आपको बताए हैं इन डिटेल
आपको बेनिफिशियल लगता है तो फिर बात आ जाती है कि एलिजिबिलिटी क्या है इस कार्ड को लेने के लिए। पहला कंडीशन है कि आपका जो एज है वो 18 से लेके 70 साल के बीच में होना चाहिए, तो फिर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट है उसमें आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड उसमें भी चल जाता है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो कॉपी आपको लगेगा। लेकिन इन सब के अलावा जो आपको एक अलग से देना पड़ सकता है वो है आपका इनकम प्रूफ। देखिए क्या है ना भैया, ये जो इनकम प्रूफ वाला चक्कर है ना, ये डिपेंड करता है इनके मूड के ऊपर। ये हम मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा तो उससे मतलब सैलरी स्लिप ये सब भी मांगा जाएगा क्या? डिटेल जो भी आपसे मांगेगा पहले मांगेगा, अच्छा, बाद में आपसे कुछ नहीं मांगेगा। ये जरूरी नहीं है कि जब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपको इनकम प्रूफ देना ही पड़ेगा, या फिर जो आप इनकम टैक्स वगैरह पटाते हैं तो उसका जो एक फॉर्म होता है तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। पर जब भी क्रेडिट कार्ड आपको देने के मूड में बैंक रहती है तो फिर ये जो इनकम प्रूफ वगैरह वगैरह जो है ना, ये थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इनके तरफ से। जो भी आपके यहाँ जो भी आएगा वेरीफाई करने के लिए, हाँ, अगर आपसे आधार मांगे या पैन मांगे तो उसके पास लिखा रहेगा, जैसे फोटो दिखाए ना तो लिखा रहेगा कि आधार पैन लेना है तो ही दिखाएंगे, जैसे मत दिखाएंगे। एक लास्ट सवाल, ये वीडियो मतलब आपका जो फेस है वो आएगा उस पर, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कहाँ आएगा? मतलब यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? चलिए ठीक है। आप इसे एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप अप्लाई वाला ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल आउट करना पड़ेगा, एंड देन फिर आपके मोबाइल नंबर पर, जो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक मैसेज आएगा कि आपको ये कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी रिजेक्ट हो गया है आपका एप्लीकेशन या फिर जाकर अप्रूव्ड हो गया इससे रिलेटेड। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर आगे का केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आपका चालू होगा, वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। और अगर नहीं आता है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन वाला जो लिंक है वो जनरेट नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो फिजिकली तरीके से जो है वो होने वाला है, जो कि हमारे साइड ऐसा ही हुआ था। तो फिजिकली तरीके से वो होता है, एम्प्लॉय आएगा, वो सारा जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट करते हैं वो सारा चीज मांगेगा, आपको चेक कराना पड़ेगा, एंड देन जो भी प्रोसेस है वो करके फिर चला जाता है। उसके बाद फिर जाकर आपका कार्ड अप्रूव्ड होगा या फिर नहीं होगा, इससे रिलेटेड एक बार फिर से मैसेज आएगा। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो डेट्स इट, आपको फिर आपके एड्रेस पर कार्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा विद इन 1-2 हफ्ते में। अब अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस क्रेडिट कार्ड के साथ वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड देन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में आपसे। और हाँ, जाते जाते कुछ आपके प्यारे कमेंट्स हैं वो देखते जाइए।